सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गए से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र, काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र। भगत भाइयों, जो बरवाला कांड देखा था वो हिस्ट्री है ये। जैसे कि सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में है कि सतगुरु सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक से अपने पुत्र योगजित के स्वरूप में काल ब्रह्म के लोक में जहाँ पुण्य आत्माओं को तपशिला पर भुना जाता था। भगत भाइयों, खुद कबीर भगवान आयो जोगजीत को रूप धार के जब तपशिला के अंदर भुनने लग गया बटे वहाँ आए और उनके आते ही तपशिला की उष्णता समाप्त हो गई और पुण्य आत्माओं को काफ़ी सुख मिला और तपशिला कष्ट और छुटकारा मिला। जब मैं समझ गया भाई बांध देखियो तो जो जोगजीत आए हुए वह ठंडी होगी। कबीर परमेश्वर अपने योगजीत के रूप में खड़े ही थे। काल ब्रह्म उस तपशिला की ओर आया और कबीर परमात्मा की ओर झपट पड़ा। बन देखो ओ भाई जोगजीत क्यों वो काल तो जानो भगत भाई, ब्रह्म तो जानो भी नहीं, जो ब्रह्म विष्णु महेश को बाप है वो ब्रह्म वो जानो बैठा वो लोकजीत आए हुए अपना भाई है। और अपन के समझा वो भी कहीं झपटते मतलब वो तो कबीर भगवान हो भगत भाइयों। अब सतनाम को जाप से मतलब कि वो पता लोग में बिटबे उठ गयो। कबीर परमात्मा के समर्थक आगे उसकी एक न चली, एक सतनाम के जाप से काल ब्रह्म पता लोग में बेहोश हो गिर पड़ा, जहाँ से कबीर परमेश्वर ने उसे खींच लाया वापिस ऊपर काढ़ो। आमने सामने अपने भाई योगजीत के पराक्रम को देख कर वह योगजीत रूप में कबीर परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा और समझ गयो दे दो ओ योगजीत को नहीं, ओ आप ही आ गए परमात्मा, बाबू आप ही है। कबीर परमात्मा से सारे वचन परमात्मा को वो वचनबद्ध करके प्राप्त कर लिया। बिगन वचन बढ़ा दिया सारा के वचन बढ़ाया। सुनो भगत भाइयों, उसने प्रार्थना किया कि 3 युगों में जीव थोड़े लेके जाना, चौथा युग में जितना चाहे जीव ले जाना। उसके प्रार्थना को कबीर परमात्मा ने स्वीकार कर ली। फिर उसने प्रार्थना की कलयुग में पहले मेरे साथ जाएंगे, फिर बाद में आपका। परमात्मा ने इस पर भी तथास्तु कर दिया। भगत भाइयों, मैंने पूछ लियो बेटे कदाश हो बन टाइम बता दियो बन गयो पहला मेरा भगत जगह बाद के अंदर थे आज यो बात है थारे ज्ञान टूटे भी लियो यार धक्को थे करना बोने। वह परमात्मा अपने पुण्य आत्माओं को पार करने के लिए पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया, जो कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होने के समय निर्धारित किया। मैंने बता दियो कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जी जद मैं आज हूँ जदान के 13 पहला मैं जाके हजारों डेरा कबीर पंथियाँ खोल दूंगा और तेरी एक कौन मना है। लेकिन क्यों धक्को कौन करना जो थारे ज्ञान सुना है बिन से लियो और जो ज्ञान नहीं सुना है वो मेरे उसी। इस बात की पूर्णता जानकारी काल ब्रह्म को सतयुग में वार्ता समय से ही थी भगत भाइयों। और जो बरवाड़ा कांड हो 18 नवंबर 2014 भगत भाइयों। ओ मतलब क्या है कि सारो राज परमात्मा मतलब कि सारी आगे की बात लिखी और आँख गुंडा हटाओ कभी अभी तो 5505 वर्ष पूरा हो गयो और अच्छा रुपया में ला रहे अच्छो काम चल ला रहे। अब मौको है तो पहला आंकड़ो थक रहे हो बाद 10वां एक कांड और करायो और 14 के अंदर कांड एक और करा के संत रामपाल जी महाराज ने जेल में फिट कर दिया। भगत भाई मनमानी पूरी कर ली गुंडा। सन 1997 ई में 5505 वर्ष पूरे होने के साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के आसपास इर्द गिर्द नजर रहने लगे। बंदूकों 10 आगे ले गए 10 लारा ले गए और संत रामपाल जी महाराज ने हाईजेक कर लियो भगत भाइयों टाइम से। संत रामपाल जी महाराज के सन 1993 ई में सन 1998 ई तक
गांव गांव घर घर शहर शहर जाकर परमात्मा की महिमा का प्रसार करने लगे। इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यवादी समर्थ सतगुरु रामपाल जी महाराज काफ़ी प्रताड़ना सहने को मिली। रामपाल जी महाराज गाँव में 3 दिन पाठ लगाता भगत भाइयों घर वाला परिवार रिश्तेदार सारा मतलब जैन की नौकरी करता, जब नौकरी कर टाबर पाल धंधो छोड़ दे किन्ने तो लागे उल्टो काम करने सारा संत रामपाल जी महाराज के मतलब निराश रहता। मगर इसकी परवाह किए बिना परमात्मा की महिमा का प्रचार करते रहे। संत रामपाल जी महाराज जैन के पद पर नौकरी करते थे। वे कहीं भी सत्संग करने जाते थे तो अपने पॉकेट से खर्चा स्वयं करके जाते थे। और अब आते हैं गुंडा तो मनमानी करा भगत भाइयों। हालांकि गुरु जी के परिवार वाले गुरु जी के इस आचरण से खिन रहते थे, मतलब गुरु जी का परिवार जो को निराश हो गए भाइयों, वे तो गलत काम ना करना मानी भी अच्छी तनख्वाह ला। गुरु जी के भी विपरीत वे बोला करते थे, नफरत करते थे। बहुत पूर्व की बात है कि गुरु जी जूनियर सीनियर के पद पर सिरसा में पोस्टेड थे। वहाँ से उसका ट्रांसफर हुआ और रोहतक के पदास्थापित भगत भाइयों हो गए। तो भगत भाइयों, मेरे कहने का मतलब क्या है कि संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र, इन गुंडों ने षड्यंत्र कैसे रचा। इनको पता था कि 5505 साल पूरे हो गए, ये बंदूकें 10 आगे लेके जाते थे 10 पीछे लेके जाते थे। भगत भाइयों, इन गुंडों ने ये बरवाला कांड कराया। भगत भाई, इन गुंडों ने 5 में 1 बच्चे की हत्या करी और संत रामपाल जी महाराज कला बयान देकर गए और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। समय रहते नहीं जागे तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज को ये गुंडे फांसी करवा देंगे। सत साहेब, इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूले। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत सिद्धांत का 20 पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े। सत साहेब।